हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने से करनी है। सबसे पहले हम चलते हैं इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर। तो यहाँ पे इन्वर्टर के डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास 4 बटन आ जाते हैं। पहला जो है वो एंटर का बटन है, दूसरा डाउन एरो का बटन है, तीसरा अप एरो का बटन है और चौथा एस्केप का बटन है। तो सेटिंग में जाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एंटर का बटन है राइट साइड पे, इसको 3 सेकंड के लिए आपने प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आप जो है एक न्यू सेटिंग में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं। आइटल की जो सेटिंग है बाकी इन्वर्टर से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आप डायरेक्ट सेटिंग में नहीं जाते, आपके पास पहले 4 ऑप्शन आ रहे होते हैं, जिसमें से पहला है सेट का ऑप्शन। जो नंबर 2 पे हमारे पास आ रहा होता है वो आ रहा होता है एनर्जी स्टोरेज, यानी अगर आपने इन्वर्टर से ही आपने अपना हिस्टोरिकल डाटा देखना है कि आपके इन्वर्टर ने एक दिन में कितने यूनिट बनाए, एक मंथ में कितने बनाए, तो आप देख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे BMS आ जाता है और चौथा यहाँ पे आ जाता है इन्फॉर्मेशन के इन्वर्टर का कितने किलोवाट का इन्वर्टर है और यहाँ पे इन्वर्टर का फर्मवेयर कौन सा है। तो मेन सेटिंग में जाने के लिए आपने 1 ऑप्शन पे आना और एक बार एंटर के बटन को क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आप देखें आप मेन सेटिंग में एंटर हो गए हैं। यहाँ से पहले 00 पे ये एस्केप है आपके पास। यहाँ पे जो नंबर 1 की हमारे पास सेटिंग आ जाती है, ये आ जाती है बैटरी सेटिंग। तो बैटरी सेटिंग में हमारे पास सबसे पहले 4 ऑप्शन आ जाते हैं। आपने सेटिंग चेंज करने के लिए आपने एक बार एंटर का बटन दबाना है, तो आप सेटिंग पे आ जाएंगे। वो ब्लिंक हो रही होगी, जो ब्लिंक हो रही होगी यानी उसको आप डाउन और अप एरो से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, AGM, फ्लड रेट, यूज़र डिफाइन और लिथियम आयन। अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है तो आप यहाँ से लिथियम आयन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने यहाँ पे ट्यूबुलर बैटरी या लेड एसिड बैटरी लगाई है तो आप यहाँ से USE, यूज़र डिफाइन सेलेक्ट करेंगे, ताकि आप अपने हिसाब से वोल्टेज सेट कर सकें। नंबर 2 की जो सेटिंग आ जाती है वो आपके पास आ जाती है BMS प्रोटोकॉल। तो अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है और वो बैटरी जो है वो आइटल के BMS के साथ कंपैटिबल है, तो आपने यहाँ से नंबर 2 की सेटिंग को 1 सेलेक्ट कर देना है। तो अगर आप इसको यहाँ से 1 सेलेक्ट करेंगे और नंबर 1 सेटिंग में LIB करेंगे तो आपका BMS जो है वो आइटल इन्वर्टर के साथ सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 हमारे पास आ जाती है बल्क चार्ज वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो कि अगर आपने 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप 29.2 वोल्ट सेट करें, और अगर आपने 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया तो आप 58.4 वोल्ट यहाँ से सिलेक्ट करें। और अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है तो आप जो है वो इस सेटिंग को ना चेंज करें। नंबर 4 पे आपके पास आ जाती है फ्लोट चार्ज वोल्टेज। इसमें भी हमारे पास जो है वो अगर आपने 4 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है आप उसमें जो 27 सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आप यहाँ उसको 56 वोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 5 पे आपके पास आ जाती है DC बैटरी कट ऑफ, यानी अगर आपका इन्वर्टर जो है वो ओनली बैटरी के ऊपर ऑपरेट हो रहा है तो कितने वोल्ट पे जाके आपका इन्वर्टर लोड को कट ऑफ करवा दे, तो वो सेटिंग आपने 5 नंबर पे सेट करनी है। तो 4 किलोवाट इन्वर्टर के केस में अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी लगाई है तो आप 21 वोल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और अगर आपने 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया तो आप यहाँ से 42 वोल्ट सेट कर सकते हैं। और अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है और आपका BMS कंपैटिबल है तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी परसेंटेज में, तो जिसको आप 10% यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है नंबर 6 आपके पास। अगर आपने इस तरह से अपने इन्वर्टर को सेट किया हुआ है कि सबसे पहले सोलर, उसके बाद बैटरी और लास्ट में जो है यूटिलिटी, यानी आपने SBU मोड सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस सूरत में क्या होता है कि सबसे पहले आपका लोड सोलर से चल रहा होता है, और अगर सोलर आपका लोड नहीं चला पा रहा होता तो फिर क्या होता है कि बैटरी जो है वो सपोर्ट कर रही होती है आपके लोड को। तो इस सूरत में आप जो है वो यहाँ से 6 नंबर की सेटिंग में वोल्टेज सेट कर सकते हैं कि कितने वोल्ट तक आपकी बैटरी जो है वो लोड को सपोर्ट करती रहे। तो उसके बाद अगर उस वोल्ट तक बैटरी पहुँचती है तो बैटरी दोबारा चार्जिंग पे आ जाए। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपने डुअल आउटपुट कनेक्ट की हुई है इन्वर्टर के साथ, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो बॉक्स में आता है वो लगाया हुआ है, तो उस सूरत में भी आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी अपने हैवी लोड को कट ऑफ करवाने के लिए। तो उस सूरत में रिकमेंडेड ये है कि अगर आपका 4 किलोवाट का इन्वर्टर है तो यहाँ से आप 25 वोल्ट सेट करें, तो आपकी लाइट जाएगी तो आपका हैवी लोड कट ऑफ हो जाएगा। और अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो यहाँ से आप 54 वोल्ट सेट करें,
और अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है तो आप यहाँ से इसको 40% सेट कर लें, ताकि जो है वो आपका हैवी लोड जो है वो कट ऑफ हो जाए। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, सेटिंग को जितना जो है वो आप बैटरी को कंज्यूम करवाना चाहते हैं आप उस हिसाब से अपने वोल्टेज सेट कर सकते हैं यहाँ से। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है 7 नंबर की सेटिंग, बैटरी बैक टू डिस्चार्ज। यानी अगर आप यहाँ से बैटरी के वोल्टेज सेट करते हैं तो इतने वोल्ट पर जाकर बैटरी दोबारा आपके लोड को ऑपरेट करवाना शुरू कर देगी, तब तक जो है वो आपकी बैटरी इस वोल्ट तक चार्ज हो रही होगी। तो अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है तो आप यहाँ से इसको 100% सेट कर सकते हैं, और अगर आपने ट्यूबुलर और लेड एसिड लगाई है तो आप यहाँ से अगर 4 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 27 कर दें सेट, और अगर आपने 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है तो यहाँ से आप इसको 56 वोल्ट सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है हमारे पास मैक्सिमम चार्जिंग करंट, यूटिलिटी एंड पीवी। यानी सोलर और पीवी दोनों को मिला के आप अगर अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपने चार्जिंग एम्पेयर सेट कर सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड होता है कि जितने एम्पेयर की बैटरी आपने लगाई है उसके 10% करंट को आप सेट कर सकते हैं, और अगर आपने फास्ट चार्ज करवाना है तो आप अपने हिसाब से सेट कर लें। अगर 100 एम्पेयर की बैटरी है, अगर फास्ट चार्ज करवाना है तो आप 50 एम्पेयर उसका करंट रख लें लिथियम आयन बैटरी के केस में। 10 नंबर की सेटिंग हमारे पास आ जाती है यूटिलिटी चार्जिंग करंट। यानी अगर आप रात के टाइम ग्रिड से बैटरी अपनी चार्ज करवाना चाह रहे हैं तो आप उसके बाद हमारे पास आ जाती है नंबर 20 सेटिंग, जो कि है पैरेलल की सेटिंग। अगर आपने 2 इन्वर्टर या 2 से ज़्यादा इन्वर्टर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आप जाके उसको पैरेलल इनेबल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक यूनिट हमारे पास 4 किलोवाट का है तो ये 4 किलोवाट आपस में पैरेलल नहीं हो सकता, इसलिए तो इसमें वो सेटिंग अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टर, जो कि डिफ़ॉल्ट 230 वोल्ट होती है, और ये 230 वोल्ट ही रखें इसको। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है फ्रीक्वेंसी। पाकिस्तान में हमारे पास जो अप्लाइंसेस है वो 50 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट हो रही होती हैं, तो ये 50 हर्ट्ज़ डिफ़ॉल्ट सेट होती है। उसके बाद 23 नंबर की सेटिंग आ जाती है हमारे पास। इसमें आप अपनी जो आउटपुट है उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, अप्लायंस मोड और यूपीएस मोड। हमारे पास इसमें 2 तरह के मोड होते हैं। अप्लायंस मोड में ये होता है कि आपका अगर लोड शिफ्ट हो रहा है सोलर से ग्रिड पे, या ग्रिड से सोलर पे, या फिर सोलर से बैटरी पे अगर शिफ्ट हो रहा है लोड, तो 20 मिली सेकेंड में आपका लोड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपने यूपीएस सेट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको 10 मिली सेकेंड में लोड शिफ्ट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग आ जाती है 24 नंबर की सेटिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है इन्वर्टर में। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, यूएसपी, यूटिलिटी, सोलर, बैटरी, SUB एंड SPU। तो इसमें रेकमेंड किया जाता है कि आप SUB रखें, सबसे पहले सोलर, उसके बाद यूटिलिटी और बैकअप के तौर पर बैटरी। लेकिन अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है और आप चाह रहे हैं कि आपने जो है वो एक्सपेंसिव बैटरी बाय की है, तो आप यहाँ से इसको SBU सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो है लोड सोलर और बैटरी पे चलता रहे, और यूटिलिटी आपके पास लास्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है बैटरी चार्जिंग प्रायोरिटी। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, CSO, सोलर। सबसे पहले सोलर। CSO में क्या होता है कि सबसे पहले आपका सोलर आपकी बैटरी को चार्ज करेगा, अगर सोलर अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपकी बैटरी वापडा से चार्ज होगी। सेकंड ऑप्शन होता है SNU, सोलर एंड वापडा, सोलर एंड यूटिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बैटरी सोलर और ग्रिड दोनों मिलकर चार्ज कर रहे होते हैं। तीसरा ऑप्शन आ रहा होता है OSO, ओनली PV। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो बैटरी है वो जस्ट और जस्ट सोलर से ही चार्ज हो, तो आप यहाँ से इसको OSO पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है फीडिंग पावर टू ग्रिड। अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई हुई है और आप चाह रहे हैं कि आपकी जो एक्स्ट्रा पावर है, एक्स्ट्रा जनरेशन है जो यूज़ नहीं हो रही, वो वापडा को जो है वो फीडबैक चली जाए, तो आइटल के 4 किलोवाट और 6 किलोवाट दोनों इन्वर्टर में ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन आता है। तो 26 नंबर की सेटिंग पे आप यहाँ पे आके इसको ग्रिड फीडिंग को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है ओवरलोड बाईपास। तो अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपका जो लोड जो है वो उसको बाईपास कर देगा इन्वर्टर, अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो।
नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है ओवरलोड रीस्टार्ट। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसको डिसेबल रखते हैं तो आपका इन्वर्टर शट डाउन हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, तो आपको आके मैनुअली उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है ओवर टेम्परेचर रीस्टार्ट फंक्शन। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपका इन्वर्टर अगर ओवर टेम्परेचर की वजह से ट्रिप होता है तो वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको डिसेबल रखेंगे तो आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर की वजह से ट्रिप कर जाएगा, तो खुद से स्टार्ट नहीं होगा, आपको मैनुअली आके इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेटिंग 40 नंबर की सेटिंग है हमारे पास, ये है बैक लाइट ऑफ LCD। अगर आप इसको इनेबल रखते हैं तो आपकी जो इन्वर्टर की LCD है, डिस्प्ले है, ये ऑलवेज ऑन रहेगा। नेक्स्ट सेटिंग है 41 नंबर की सेटिंग, जो कि है ऑटो रिटर्न टू द फर्स्ट पेज ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। यानी अगर आपने इसको डिसेबल रखा हुआ है तो आपका इन्वर्टर क्या करेगा कि आपकी जो डिस्प्ले है वो जिस पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट शो कर रही होती है, अगर आपने कोई पैरामीटर अप और डाउन बटन से चेक किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड के बाद डिफ़ॉल्ट पे वापस आ जाएंगे। और अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है तो आपने जिस पैरामीटर पे छोड़ा होगा इन्वर्टर को वो वहीं पे रहेगा। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है बजर अलार्म की सेटिंग। अगर आपने इसको इनेबल किया हुआ है तो अगर आपका इन्वर्टर ट्रिप होती है, ओवरलोड होता है, तो आपका इन्वर्टर अलार्म देगा। और अगर आपने डिसेबल इसको रखा हुआ है तो आपको बीप की आवाज़ नहीं आएगी। नेक्स्ट सेटिंग हमारे पास आ जाती है 43 नंबर की सेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इनेबल करना। इससे ये होगा कि अगर आप अपने इन्वर्टर को ऑनलाइन करते हैं और वहाँ पे अपना डाटा मॉनिटर करते हैं, तो अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आपको हिस्टोरिकल डाटा शो होगा कि आपके इन्वर्टर ने एक दिन में कितने यूनिट बनाए हैं, एक महीने में कितने यूनिट बनाए हैं, और ओवरऑल जब से इंस्टॉल हुआ है तो कितने यूनिट बनाए। नेक्स्ट सेटिंग आ जाती है 44 नंबर की सेटिंग, जो कि है रीसेट डिफ़ॉल्ट। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आपकी जो सेटिंग्स हैं वो सारी डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएंगी। नेक्स्ट है फ़ैन वर्क मोड। इसमें आप जो है वो फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं कि फ़ैन को आपने लोड के हिसाब से ऑपरेट करना है या मैक्सिमम स्पीड पे आपको उसको ऑपरेट करना है। लास्ट में हमारे पास आ जाती हैं 50 से लेकर 55 तक टाइम एंड डेट की सेटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनको सेट करें। अगर आप टाइम और डेट की सेटिंग को सेट नहीं करते सही से तो आपको जो ऑनलाइन ऐप है उसके ऊपर डाटा सही से शो नहीं होगा। तो अगर आपने अपना हिस्टोरिकल डाटा सही से मॉनिटर करना है और आप चाह रहे हैं कि वो आपको करेक्ट जो है वो ऐप के ऊपर शो हो, तो आपने टाइम और डेट की सेटिंग को लाजमी करना है। तो ये थी आइटल 4 किलोवाट और 6 किलोवाट इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग्स। लेकिन अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कोई सेटिंग आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ हमारी तरफ से आपको लगता है कि मिस हो गई है, तो आप कमेंट में जो है वो हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।